और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके से आई सामने, जहां पर अचानक इमलिया गांव में लगी भीषण आग देखते ही देखते लगभग 19 घर जलकर हुए राख। सूचना पाते ही जिलाधिकारी स्वयं पहुंचे मौके पर। अग्निकांड प्रभावित गांव इमलिया का लिया जायजा, राहत सुविधाएं प्रदान करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विकासखंड इकौना के अंतर्गत ग्राम इमलिया में हुए अग्निकांड की घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पीड़ितों के लिए सरकारी स्कूल में रहने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा मेडिकल टीम को एंटी स्नैक बेगम व अन्य आवश्यक उपचार सामग्रियों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को राहत कार्यों को त्वरित पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन व पुलिस अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और राहत वितरण सामग्री की जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी ने अग्नि पीड़ितों को तिरपाल व हाइजीन किट प्रदान किया तथा उनका कुशलक्षेम भी जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा की राशि शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जिनका मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी इकौना ओम प्रकाश सहित पुलिस क्षेत्र अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में जिलाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। क्या हुआ, आपके घर में आग लगी क्या? हाँ, घर में आग लगे, सब जल गया, कपड़ा लत्ता, बच्चन के सीधा पानी, गल्ला पास सब कुछ। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी मिली? अब आप आंधी तूफान आई, पता नहीं किससे चल गई। कितना नुकसान हुआ आपके घर में? अरे नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, गल्ला पात, घर पुरिया सब, गैस सिलेंडर वेंडर, चूल्हा बर्तन सब। अभी डीएम साहब आए थे, जिलाधिकारी, उनकी तरफ से आप लोगों को क्या मतलब राहत सामग्री दी गई है? अरे कहाँ कहूँ राखें का बोलते, कहूँ घर ठिकाना करना और कहाँ जाओगी बताओ। बार बार यहाँ नहीं है, पानी यहाँ घर को। कितने घर जले हैं तुम्हारे गाँव? तो कितना जगह 5, 8, 10, 12 ठो जो जरिंग गए हुए हैं। आप कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा, चीज गाना दी सब कुछ जल गई, राख। क्या नुकसान हुआ आपके? इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। अनाज, पानी, राशन, जेवरात व नगदी भी जलकर राख हो गई। गांव में खाने की व्यवस्था की जा रही है जिससे लोगों को खाना मिल सके। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के इमलिया का यह पूरा मामला है, जहां पर भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। देखते ही देखते लगभग 19 घर जलकर यहां पर राख हो गए। आप प्रधान हैं यहाँ के? हाँ, कौन सा गांव है ये? ये मिलिया है। अच्छा, कैसे आग लगी है यहाँ पर? आग लगी कोई पता नहीं है, जैसे वो आंधी आई थी? हाँ, आंधी आई, उसी के साथ आग लग गई? आग लग गई और वो जिसके घर से लगा है वो दवाई कराने चले गए। अच्छा, कितने घर यहाँ रहने वाले कितने घर हैं? अब रहने वाले घर लमसम में हैं तो 19 जलवे की नहीं। अच्छा, 19 जले हैं? हाँ, 19 जले हैं। अच्छा, इसमें हादसे में किसी का कुछ बचा है कि सब साफ हो गया घर का? सब साफ हो गया, मतलब कपड़ा लत्ता, राशन पानी कुछ नहीं बचा? हाँ। सब सड़क पे आ गए? हाँ। क्या व्यवस्था की जा रही है? प्रशासन का कोई आया यहाँ पर? यहाँ पर आए, डीएम साहब आया, एसडीएम साहब आया और तहसीलदार नायब भी बैठे हैं? हाँ, बैठे हैं। पुलिस वगैरह सारी आई ना? हाँ, शादी आई। आग कैसे बुझाया गया था? आज मशीन से बुझाई। दमकल आई थी? हाँ। केवल नुकसान हुआ है, आदमी नहीं जले हैं? हाँ, आदमी एक जानवर जला है। तो उसकी मौत हो गई है? हाँ, वो मौत हो गई, पड़िया हुए। अच्छा, ये अभी खाना वाना कैसे व्यवस्था, ये कौन करवा रहा है? प्रधान करा रहे हैं। आप ही करा रहे हैं? हाँ। अच्छा, जिनके यहाँ ना हो तो वहाँ खा सकते हैं। कब तक आप कराओगे? आजकल? घटना की जानकारी होते ही इकौना से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई तथा लोगों को दवाओं का वितरण किया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के इमलिया का ये पूरा मामला है, जहां पर अचानक आग लग जाने के चलते भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। बताया जा रहा है यहाँ पर लगभग 19 घर जलकर राख हुए हैं। जिला अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पीड़ितों को त्वरित राहत देने के निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के इकौना क्षेत्र का पूरा मामला। कमला देवी, हाँ। आदमी का? आदमी का वो खड़े हैं। हाँ भैया, बताओ। अच्छा, कौन सा गांव है माता जी? ये मिलिया हुआ भैया। कैसे आग लग गई यहाँ? अभी हम न बताए पे कि कैसे आग लगा, आंधी आवा कि हमसे जगते रहे। कई घर जले हैं? और आग लाग की आंधी आंधी आवा कि वही साथ साथ है आंधी और अंधेरे साथ आग आएगा? आए भैया, हम नहीं जाना कि कहाँ से आवा। कई जन के घर जला है? अभी ये पूरा से ये पूरा अतरा नहीं है कोई क्या।
आर्यवर्त का एक ही है सर, उसका लिख दीजिए। कम पड़े तो बताओ भाई, आटा अगर कोई सामान देख लो कम पड़े तो भाई समय है, ठीक है, होगा तुरंत हम मंगवाई दिए। आलू बहुत नहीं वहाँ देख लो कम, जैसे मिर्चा धनिया हल्दी जो कुछ न हुआ हाँ दे दो। मनीष कौन सा गाँव इमलिया। कैसे आग लगी बेटा? ये तो कोई नहीं बता सकते कैसे आग लगी। कितने घर जले हैं? 19 का। अच्छा, कोई आवा यहाँ डीएम वगैरह पहुँचे थे? हाँ आए थे। कोई आदमी तो नहीं जला है? नहीं, जानवर जल गया है। कितने? पड़वा जल गया। मौत हो गई कि ऐसे बच्चा? जहाँ बसे जहाँ सुंदर बेचो जो दवाई ले लो, दवाई तबीयत गड़बड़ हो, डॉक्टर साहब बैठे हैं। कुछ बता है क्या? कुछ बता है? कई घर चला है? सर क्या कोई कैजुअलिटी हुई है? शासन की तरफ से क्या राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? हाँ सर। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, एक पशु की हानि हुई है और बाकी सारा रिलीफ कार्य किया जा रहा है। अभी टेम्परेरी तरपाल दे दी गई है और एक बेसिक डेली यूज़ किट सबको उपलब्ध करा दी गई है रेड क्रॉस की तरफ से। इसके अलावा नज़दीक के विद्यालय में रुकने की व्यवस्था भी करा दी गई है और 48 घंटे में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर लगभग कितने घर जले हैं इसमें? घर गृहस्थी के सामान कितना नुकसान हुआ है? लगभग 18 से 20 जो घर हैं वो इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं और सभी को मुआवजा 48 घंटे में दे दिया जाएगा। 19 परिवारों के झोपड़ियाँ आदि जो हैं जले हैं, जिनमें कि उनके पूरे बिछावन, कपड़े, बर्तन सारा जल गया है। एक का पड़िया भी जला है। अच्छा सर, क्या राहत दी गई है? सबसे प्रथम क्या राहत मिली है? जिलाधिकारी भी पहुँचे, आप भी पहुँचे, अधिकारी सब पहुँचे? दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी राहत दिया जाना होता है 48 घंटे के अंदर उन्हें दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मानवीय आधार पर आज इन्हें जो है भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। सुबह भी इस तरह भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। रहने के लिए तिरपाल दिया जा रहा है। कुछ अन्य जरूरी सामान, दैनिक सामग्री वो भी दिया जा रहा है। आज रात में रहने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। क्या मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है? अभी इस गांव में हम लोग आए इमलिया गांव में, यहाँ पे किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं है। 1-2 लोग झुलस गए हैं जिसका हमारे चिकित्सकीय टीम के द्वारा फर्स्ट एड किया जा रहा है और जो भी प्रशासन के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो हमारे आदरणीय डीएम सर के द्वारा किया जा रहा है। क्या कोई मतलब पशुओं को भी, मतलब पशु भी जले हैं कि सिर्फ? मेरे संज्ञान में भी ऐसा नहीं आया है कि कोई पशु जला है। एक पशु की ग्रामीण वासी चर्चा कर रहे हैं कि एक पशु का मृत्यु हुई है। डॉक्टर साहब इस तरीके से जो आग लगी है, लगभग 20-25 घर जले हैं, तो इतना धुआं निकला है, क्या मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं फैलेगा यहाँ? नहीं, इन्फेक्शन फैलने का नहीं है। इसमें तत्काल जो भी जब आग लगती है उसी समय अगर कैजुअलिटी नहीं होती तो बाद में कोई ऐसी प्राथमिकता नहीं रहती कि कैजुअलिटी किसी प्रकार की हो। उसी समय होता तो ठीक है, नहीं तो बाद में कुछ भी ऐसा संभावना नहीं रहती। क्षेत्र में आग लगी है, कैसे आग लगी है? कितने परिवार यहाँ पीड़ित हुए हैं? क्या हुआ है? मैं विनोद कुमार शुक्ला, मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। ये विकासखंड इकौना के ग्राम पंचायत महरौली का मजरा इमलिया है। ये हमेशा से ही दैवीय आपदाओं से ग्रसित रहने वाला गांव है। आज यहाँ पे वही दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच में भीषण आग लगी और उसी समय बहुत तेज़ हवा चली और जिसके कारण यहाँ 20 से 22 घर पूरी तरह से जल के नष्ट हो गए हैं। एक पशु का भी नुकसान हुआ है और सिलेंडर तमाम फटे हैं और मतलब जो हमारे किसान के उत्पाद थे, छमाही की कमाई जो इन्होंने मतलब अभी गेहूं जल्दी तैयार होकर वो सारी इनकी कमाई जल के राख हो गई है।
जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो आए यहाँ पे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अहेतुकी सहायता के रूप में एक पल्ली और छोटे छोटे 2 ब्रश जिब्भी मंजन आदि की व्यवस्था करवाई है और भोजन की भी व्यवस्था कराई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा कि ये गांव 10 वर्ष पहले राप्ती नदी की कटान से कटा है। अब तक इनको पुनर्वास के लिए सरकार ज़मीन नहीं दे पाई है। इनकी व्यवस्था ये है कि ये दोनों तरफ इनके बांध हो गया है, एक बांध उस तरफ है, एक बांध इस तरफ है। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, न तो हम इन्हें पुनर्वास दे पाए हैं और ना ही हम इन ग्रामीणों को आवासीय योजना का लाभ दे पाए हैं। ऐसी स्थिति में ये ग्रामीण दूसरे तीसरे चौथे वर्ष अहेतुकी आपदा के शिकार हो जाते हैं, कभी बाढ़ से, कभी कटान से और कभी ये पीड़ा से ये परेशान होते हैं। हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और उत्तर प्रदेश की सरकार से ये चाहेंगे कि इसका समुचित सर्वे कराया जाए, नुकसान का सही आकलन कराया जाए। 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है किसानों का, इसका सर्वे कराया जाए, इन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए और इसके बाद अस्थायी आवास के लिए पुनर्वास की व्यवस्था इनको ज़मीन और आवास की कराई जाए। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार विश्वकर्मा। पवन कुमार जी, ये आग कैसे लगी, कितना नुकसान आपका हुआ है बताइए, क्या क्या जल गया? कुछ बचा ही नहीं है, पूरा जल गया, कुछ बचा ही नहीं है। और एक पड़वा था वो भी अरे रुक जाओ। एक पड़वा था वो भी जल गया उसी में। गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है क्या? हाँ, गैस सिलेंडर भी फट गया है और गेहूँ भी जल। क्या रखा रहा दादी? रखा रहा भैया, सब कपड़ा रहा, धान धरा रहा और सब सामान रहा, पायल रहा, हमारे झुमके रहा, मुंदरी रहा, चल मटर माला रहा, सब जाना चाहिएगा, कुछ नहीं रहेगा। ब्याह शादी रहा तो जाता है अपन तो कहूँ पहिर जाता है। ये अनाज है क्या? पूरा गल्ला ये आपके बहू है का? आपके भी सामान वामान रखा था? हाँ, बताइए। पहली रहा, झुमकी रहा, पेटी रहा, सब गले पूरा सामान रुपया रहा, सब चांदी हो गला है, रुपया तना 50,000 रुपया रखा, 50,000 रुपया रखा रहा, 20,000 रुपया भी काल ले। अभी आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? जिलाधिकारी यहाँ आए थे, डीएम साहब से क्या मांग करना चाहते हैं? किस तरीके से आपकी जांच हो बताइए। चल गया कुछ नहीं बचा है, एक रुपया तो कोई रहे लेकिन सर जी सब घर यहाँ पर कोई नहीं था। चली गया ना, हाथ कट गया रहा, पंखा में बहुत ज्यादा, तो उसी के दवाई कराने चली गई थी। ये कितना पैसा था इसमें जल गया? 40,000। गैस सिलेंडर भी आपके घर में फटा है? हाँ, ब्लास्ट हो गया है। गैस सिलेंडर हुआ गिरा है जाए। कुछ ना कुछ तो रखवा देना, लालटेन मंगवा लेना, मंगवा लो। बेडरूम है, पड़ेगा लगता है ये
देख लो और फिर कुछ लोग रात को यहीं सोएंगे, उनके सामान वामान रखा है। टी स्नैक वेनम उपलब्ध है सर। कितनी देर में आ जाएगा यहाँ पे? बाकी लोग बैठ जाओ यार। कितना घर चले भैया लगभग? 19। भैया उनका बोला विनोद शुक्ला के यहाँ कहाँ गए भैया? हे भैया तनी फैमिली वाले बुलाओ, परिवार वाले बुलाओ। ए फूफा आओ यार, हुए रह जा। हुए रहो सब यहाँ हुए खड़ी और लड़कों हटो। कहाँ नाम है चाचा आपके? हमारा देवता नाम है। देवता ये बताइए कैसे आग लगी और कितना नुकसान आपका हो गया? अरे साहब बहुत नुकसान भा है, अब बचा कुछ होना ही है। बताओ। आग साहब पहुँचे रहन यही थे, साहब पीछे से तीन आग लगी है। लगभग कितना घर जल गया? अब साहब कम से कम 20-21 घर तो जलबे की नहीं, पूरा टोला। सब सारा सामान वगैरह इसी में रखा हुआ था? हाँ सब यही में यहाँ रखा रहा। क्या क्या सामान रखा हुआ था? अरे टैंकर रहा, बक्सा रहा, बेड रहा, अरे कम से कम 1,50,000 के सामान सबका नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यह सब गेहूँ लाग, वह सब गेहूँ लाग, यह सब गेहूँ लाग, कम से कम 50,000 के तो गेहूँ रहा, इतना नुकसान हुआ। है तो 2-4 पत्रकार। एक मिनट इधर ये भैया इधर दुखरन उसका लड़का है, लड़का है, गरीब है। पिंटू प्रकाश राजमन लालजी कौन है? चलो लालजी घर के हो, चलो आ गया। जय राम।
जाओ जाओ आ गई जनाब। प्रदीप कुमार हो गया रख लीजिए अगर कोई जरूरत हो तो कर दिया थी। वही काम कर बताया। ठीक है लोग आगे मिलते हैं, उनका डिटेल नोट कर। ठीक है। हाँ बैठ लिया हुआ आगे रास्ते में